आज फिक्र का फोकस भारत के 3 पड़ोसी देशों पर है। पश्चिम में देखें तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच डूरन लाइन पर छिड़ी लड़ाई चिंता का सबक है। लेटेस्ट डेवलपमेंट यह है कि दोनों तरफ से भीषण खूनी संघर्ष हुआ है। दोनों ही देशों की सेनाओं ने एक दूसरे के इलाकों में घुसकर भारी तबाही मचाई है और अब यहां से यह चिंगारी भयानक युद्ध वाली आग में तब्दील हो सकती है। पूर्व में बांग्लादेश भारत के लिए तेजी से नया खतरा बनता जा रहा है। बांग्लादेश अब पाकिस्तान के साथ सैन्य साझेदारी मजबूत करने में लगा हुआ है और इसी से जुड़ी नई और सावधान करने वाली खबर यह है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल खरीद सकता है। इसके अलावा हमारे सहयोगी सुमित चौधरी ने एक और एक्सक्लूसिव जानकारी दी है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से मिसाइल के अलावा फाइटर जेट खरीदने की कोशिश में भी है। तो हम बारी बारी से दोनों ही खबरें आपको फिक्र के लेंस से दिखाएंगे। वहां के हालात के बारे में सब कुछ जानना जरूरी है क्योंकि पड़ोसी देश होने के नाते भारत के अपने हित और वहां की हर हलचल का सीधा असर हमारे अपने देश पर पड़ता है। सबसे पहले बांग्लादेश से आई बड़ी खबर पर फिक्र वाली फाइल खोलते हैं। 1971 से पहले जिन पाकिस्तानी हथियारों को देखकर पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश के लोगों का खून खौल उठता था, उस समय जिन पाकिस्तानी हथियारों से पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का कत्लेआम हुआ, जिन पाकिस्तानी हथियारों के कारण पूर्वी पाकिस्तान की धरती खून से लहूलुहान हो गई, अब वही पाकिस्तानी हथियार बांग्लादेश सरकार के अंतरिम मुखिया मोहम्मद यूनुस को पसंद आने लगे हैं। शांति की बातें करने का दिखावा करने वाले शांति दूत, नोबेल पीस प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस एक के बाद एक उन्हीं पाकिस्तानी हथियारों से अपने सैन्य जखीरे को भरने में जुटे हैं। पहले पाकिस्तान की तीखी, गंदी, बेकार सोच लेकर आए जिसका हथियारों की तरह इस्तेमाल हो रहा है और अब पाकिस्तान के हथियार ही लेकर आ रहे हैं। आखिर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में नापाक हथियारों का भंडार क्यों चाहते हैं? वो पाकिस्तानी हथियारों से भारत के खिलाफ क्या कोई बड़ी साजिश रच रहे हैं? मोहम्मद यूनुस का चेहरा भले ही मासूम दिखता है लेकिन उनका दिमाग दिन रात शातिर चालें सोचता रहता है और उनके इसी दिमाग में खतरनाक विचार यह आया है कि वो अब पाकिस्तान से मिसाइल भी खरीद सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात है कि उस मिसाइल का इस्तेमाल किसके खिलाफ करेंगे? म्यांमार के खिलाफ, जो कि चीन की शह पर बांग्लादेश के अंदर घुसता जा रहा है और चीन से मोहम्मद यूनुस के संबंध बेहतर होते जा रहे हैं और उसी चीन से पाकिस्तान के संबंध कैसे हम सब जानते हैं। तो फिर इन हथियारों का इस्तेमाल कहां होगा? भारत से तनाव के बीच बांग्लादेश पाकिस्तान से जिस मिसाइल को खरीदना चाहता है वो एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट रेंज। इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग यानी IDRW है। RW की एक रिपोर्ट के हवाले से जानकारी दी गई है कि इस मिसाइल का नाम हत्फ-2 है और इसकी रेंज 400 किलोमीटर है। हत्फ-2 बैलिस्टिक मिसाइल को अब्दाली मिसाइल के रूप में भी कहा जाता है। अब आप अब्दाली नाम से थोड़ा हैरान होंगे। सन 1747 में अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का बादशाह बन चुका था। सन 1761 में मराठाओं और अब्दाली के बीच पानीपत की ऐतिहासिक जंग लड़ी गई थी। सोचिए कि पाकिस्तान की अपनी कोई ऐतिहासिक उपलब्धि ही नहीं है या फिर वहां पर इतिहास से जुड़ा कोई नायक ही नहीं है जिस पर पाकिस्तान गर्व कर सके। पाकिस्तान के साथ ऐसी कोई विशेष बात इसलिए भी नहीं है क्योंकि 1947 के पहले बस एक ही देश था और वो भारत था। लेकिन शेखी भगारनी है तो मिसाइल का नाम कभी अब्दाली तो कभी गजनवी रखकर झूठा घमंड करता रहता है। खैर, वापस लौटते हैं बांग्लादेश से जुड़े इस नए डेवलपमेंट पर और आपको बताते हैं कि ये डील भारत के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक इस डील के संबंध में पाकिस्तान और बांग्लादेश की ओर से भले ही कोई आधिकारिक पुष्टि अब तक ना हुई हो, लेकिन खबरें हैं कि इस्लामाबाद बांग्लादेश के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है। इस मिसाइल की कम दूरी की वजह से भारत का पूरा उत्तर पूर्व इलाका जद में आ सकता है। बांग्लादेश की सीमा से जुड़े 5 राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा की सुरक्षा की चिंता बढ़ सकती है। यहाँ पर आपको यह भी जानना चाहिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में सैन्य साझेदारी बीते कुछ वक्त में कितनी ज्यादा तेजी से बढ़ी हुई है। एक तो नई खबर यह भी है कि हत्फ-2 मिसाइल के अलावा बांग्लादेश पाकिस्तान से उसके फाइटर जेट भी खरीदने की योजना बना रहा है, जो कि बेसिकली पाकिस्तान के नहीं है, चीन के फाइटर जेट है। बीच में खबरें यह भी आई हैं कि बांग्लादेश चीन के लड़ाकू विमान भी खरीदने को इच्छुक है, जो कि डायरेक्टली चीन से खरीदेगा क्योंकि पाकिस्तान के पास भी चीन के लड़ाकू विमान ज्यादा है, या तो चाइना के हैं या कुछ अमेरिका के। हाल ही में पाकिस्तान के कराची शहर से निकले जहाज के जरिए पाकिस्तान ने भारी मात्रा में RDX और काफी संख्या में AK-47 राइफल बांग्लादेश पहुंचाए।
वही पाकिस्तान की आर्मी 53 साल बाद बांग्लादेश की ज़मीन पर कदम रखने वाली है। अगले वर्ष यानी फरवरी 2025 में पाकिस्तान की सेना ढाका पहुंचकर बांग्लादेश की सेना को ट्रेनिंग देने वाली है। ये कार्यक्रम पूरे 1 साल तक चलने वाला है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की ऐसी अप्रत्याशित जुगलबंदी से भारत अब बहुत सावधान हो चुका है। इंटरेस्टिंग सवाल यह है कि क्या मोहम्मद यूनुस एक पैरेलल आर्मी तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी एग्जिस्टिंग आर्मी चीफ वो हैं जिनको शेख हसीना ने चुना था। जो फाइटर जेट्स हैं वो चाइनीज़ हैं, और ये जो मिसाइल्स की बात कर रहे हैं ये भी सब चीन में बने हुए हैं। सिर्फ पेंट इनके ऊपर पाकिस्तान में हतफ फतफ जो भी है वो उनका नाम दे देते हैं, तो उसके अपनी टेक्नोलॉजी तो कुछ है नहीं। इस समय वो बड़ी बुरी तरह से फंसा हुआ है अफगानिस्तान में और ईरान। पाकिस्तान के साथ इनकी दोस्ती जो है वो आज की है, कल ख़त्म हो जाएगी। मेरा मानना है कि ये जो मोहम्मद यूसलेस खान है, ये बेवकूफ़ बुज़ुर्ग जो वहाँ बैठा हुआ है, मैं कहा 85-86 साल का, कहता है कि मैं और 4 साल तक यहाँ बैठूँगा, या तो वो चला जाएगा या उसको कोई वहाँ से सीधा उसकी हूरों के पास भेज देगा।